एक ऐसी दास्तान निकली है जो फिल्म स्क्रिप्ट को भी शर्मिंदा कर दे। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र के चौपर मदन गांव के नवल किशोर पटेल, जिन्होंने अपनी बहन की मौत के बाद 6 साल के मासूम भांजे को गोद में उठाकर घर का सहारा दिया, उसी भांजे ने अब उनके सिर पर गद्दारी का ताज रख दिया है। शादी के 20 साल बाद नवल किशोर की पत्नी खुशबू देवी को जैसे अचानक इश्क का वायरस चढ़ गया, और ये वायरस कोई आम नहीं बल्कि अपने से 10 साल छोटे सगे भांजे नीरज कुमार के रूप में आया। पिछले 2 साल से इन दोनों के बीच अवैध संबंधों का खेल चल रहा था। पति को भनक लगी तो उन्होंने समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन मोहब्बत के नशे में चूर पत्नी ने धमकी दे डाली कि अगर किसी को बताया तो तेरी लाश ही घर लौटेगी। 27 जुलाई को घर में रखे कैश, जेवर और जमीन के कागजात लेकर दोनों फरार होने के फिराक में थे। नवल किशोर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मामा के एहसान की रोटी खाने वाले भांजे और अपने ही पत्नी ने मिलकर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पैर तोड़ डाला, जान लेने की कोशिश की, मगर शोर सुनकर लोग पहुंच गए और नवल की जान बच गई। नवल और खुशबू की शादी 2005 में हुई थी। 2 बेटे हुए, एक की मौत हो गई और दूसरा 13 वर्षीय साहिल, जिसे खुशबू देवी अपने प्रेमी भांजे के साथ लेकर अब गायब हो गई है। नीरज कुमार महज 6 साल का था जब उसकी मां की मौत हुई। मामा नवल किशोर ने बाप बनकर, मां बनकर उसका पालन पोषण किया। वही भांजा आज उसकी दुनिया उजाड़ कर पत्नी और बेटे संग रफू चक्कर है। नवल किशोर की लिखित शिकायत पर बोचहा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी जोड़ी की तलाश में दबिश दी जा रही है। मुजफ्फरपुर में यह मामला सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि अंध इश्क और अंध गद्दारी का वो नमूना है जिसमें ममता, रिश्ते और भरोसा सब तार तार हो गया। में जो है वो 27 तारीख के नाइट में 1 बजे दरवाजा तोड़ करके और मारा, और मारने के बाद जब हम गिर गए, रोड पे भागे तो गिर गए तो रड से हमको मारा। इस बार जब कुदाल से मारा है और जो है पैर को तोड़ दिया, दोनों पैर। एक का जो है तो टाका लगा था, दूसरा पैर और हाथ टूटा हुआ है, और मेरा ये जो है कांधे वाला जो है ये भी हाथ दूसरा काम नहीं कर रहा है। अब प्लस जो है वो जो है जब मार जब जो हम गिर गए ना, तब जो है बगल वाला जो है रात में उठा, उसी के पास भागे थे बचाने के लिए। बजाने के दौरान जो है आवाज़ सुना तो जैसे बाहर निकले वो, और निकलने के बाद जो है वो लोग बोला राजा ठीक काम नहीं है, मर जाएगा। हम बोले राजा हम मर जाएंगे, छोड़ दो। तो कहता है नहीं, गर्दन पे लात डाल करके तुम्हें आज जो है मार ही डालेंगे। और ये जब करने के बाद जो है जब हम प्राथमिकी दर्ज करवा करके वहाँ से जब आए, मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र से मतलब दिखवा उखवा करके, तो जो है लोग थे उसके कल होकर के जो मेरी पत्नी जो है तो बच्चे को लेकर के आ गई। इसके बाद दोनों के दोनों अपना मोबाइल जो है वो बंद कर लिया। दोनों मोबाइल बंद करने के बाद जो है तो अब वहाँ से जब एक बार जब हम थाने पे गए गुहार मांगने के लिए कि मेरा जो है तो न्याय हो, तो उन लोग जो है तो केस दर्ज नहीं किए, और जो है तो कल जो है तो फिर गए तो कल जो है केस दर्ज किया गया, और प्लस जो है तो वो दोनों जो है तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। और पता चलने के बाद जो है तो हम तो यही कहेंगे कि अधिकारी लोग से कि मेरा न्याय मिलना चाहिए। मेरे पास जो है तो 1 रुपया नहीं है, ऊपर प्लस जो है तो देखिए कि मेरा ये हालत है, खाने तक का जो है ना खाने बनाने वाला ना कोई जो है तो कुछ करने वाला भी है, तो हम कैसे ही करें? घर बैठे बैठे जो है तो हम तो ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए जो है तो कहा जा रहा है, आप लोगों से निवेदन है कि मेरा न्याय हो, न्याय मांग रहे हैं। थाना अंतर्गत हुई थी, उसमें विक्टिम के परिजन के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। यह उनको चिन्हित कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।